खीर जल जाने पर जो चेहरे का भाव होता है वैसा कुछ दिख रहा है। दगे हुए कारतूस तो आप दिख रहे हैं। वाजपेयी जी आपकी पार्टी में नहीं थे क्या? संगीत रागी अगर नफरत की दुकान बंद हो गई तो आपको डिबेट पे बुलाएगा कौन? क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इनके मानसिकता पे जो असर हुआ है बहुत ज्यादा है। इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। महाराष्ट्र का मुंडन याद है? आपको मालूम है कि जब तक नफरत का कीचड़ फैलेगा तब तक ये नया कमल खिलेगा। गौरव भाटिया जी, चंपत राय साहब प्रशंसा कर रहे हैं, उससे पहले भी हम लोगों ने दिखाया कतार लग रही है ऐसे लोगों की जो अब राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बीजेपी को भी एहसास है कि उनकी छवि में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है इसके जरिए, और इसीलिए कभी दुलत को लेके कभी किसी न किसी तरीके से आप लोग अपनी बंदूकें ताने रख रहे हैं इस यात्रा पर? अंजना जी, सबसे पहले तो ये बता दें, दगे हुए कारतूसों पे अपने कारतूस जो है बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्योंकि चंपत राय जी की बात करी तो मैं तो एक बात कहूंगा, इस बयान के कई मायने हैं। सबसे पहले ये तो हमारी जीत है कि आज राहुल गांधी को एक सफल नेता बताने के लिए चंपत राय जी के वक्तव्य का सहारा तो अब कांग्रेस पार्टी भी ले रही है। दूसरी बात, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए सीख नहीं है अंजना जी? लेकिन देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि विपक्ष में हर बात का। सुनिए ना गौरव जी, आपको टोक रही हूँ लेकिन एक बात कहने का मन कर रहा है, सब बोल लेने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी खीर जल जाने पर जो चेहरे का भाव होता है वैसा कुछ दिख रहा है। बीजेपी के सभी नेता कहते हैं ना कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। अब संघ के ही एक बड़े कार्यकर्ता अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? यहाँ पे आप खीर की बात तो कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। उनसे पूछिए दर्द क्या होता है, चेहरे के हाव भाव देखिएगा। आज तो मैं समझता हूं इस वक्तव्य के बाद ये पता चल गया है कि कम से कम अगर कोई आपका विरोधी भी है और वो चेष्टा कर रहा है, मेहनत करने की प्रयास कर रहा है, ये बात अलग है कि वो 52 साल बाद चलने का प्रयास कर रहा है। बालक होता है 1 साल में चलने लगता है, यहां 52 साल बाद चल रहा है, तो प्रयास तो कर रहा है, तो क्यों आलोचना करें? ये कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। जब चंपत राय जी ने शब्दशाह कहा 50 साल का नौजवान देश को समझ रहा है, तो अगर इसको आप तारीफ मानती हैं तो मैं एक बात बताऊं कि 52 साल का अपरिपक्व बालक अब देश को समझने की कोशिश कर रहा है। चंपत राय जी ने आज दिखाया है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बालक 50 साल का बालक, अपरिपक्व बालक प्रयास करे तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, वरना उसका मनोबल टूट गया तो वो कभी चलेगा नहीं। फर्क साफ दिख रहा है। अभी आपने जो भाजपा के प्रवक्ता है जब सवाल पूछा, उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कोई एक लीडर ने, एक नेता ने राहुल जी की जो एफर्ट है उसकी तारीफ की, और जो उनकी भाषा है, पूरा देश आपकी डिबेट देखता है, जो भाषा है, मुझे लगता है इसी भाषा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है। आपकी भाषा पे आपकी शालीनता होनी चाहिए। आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दगे हुए कारतूस तो आप दिख रहे हैं कि हर रोज जो यात्रा आपको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है, हर रोज आके आपकी मजबूरी ऑडियो ब्लास्ट कर रहा है। आपकी जो मानसिक असंतुलनता है वो देश को मत दिखाई, किसी को भी क्रिटिसाइज आप। और देखिए अंजना जी, इनकी विडंबना थी, उनके एक नेता की तारीफ की डिबेट में राहुल गांधी जी के लिए खराब शब्द बोलना पड़ रहा है। इससे बड़ी इनकी मजबूरी क्या हो सकती है? आप ईमानदारी से बात करिए, हम आपके साथ करें। पर यहाँ पे जो मुद्दा है, जो नफरत फैलाने की बात है, वो तो पूरे देश के सामने है। आपको सबको, हम सबको मालूम है डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है। 3000 किलोमीटर चलना कोई मजाक की बात नहीं है अंजना जी। बात करने से पहले इन्होंने रोज क्रिटिसाइज किया, टी शर्ट पे चले गए, जूते पे चले गए। अब मजबूरी अब करें, यहाँ दुकान बंद होती है। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भी, ये जो यहाँ पे जो दगे हुए कारतूस बैठे हुए, किसी की हिम्मत नहीं प्रेस करने की। हम हमेशा कहते हैं भारत जुड़ा हुआ है, अखंड है, तो आप जोड़ किसे रहे? कांग्रेस पार्टी टूट रही है, उसको जोड़िए। फारूक अब्दुल्ला ये दिखाई दिए है, देखिए ये तस्वीर है, फारूक अब्दुल्ला गले लग रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, ये वही फारूक अब्दुल्ला है। देखिए यासीन मलिक के कंधे पे कैसे हाथ रखे हुए हैं। अब समानता देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये है। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं। देखिए फारूक अब्दुल्ला वहां पे यासीन मलिक के कंधे पे कह रहे बेटा चिंता ना करना, और यहां मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं आओ काजू पिस्ता बादाम खिलाऊं, कश्मीर की नीति बनाएंगे।
अच्छा दिखा दीजिए एक बार फुल आपको स्क्रीन दिख दिखा रहा है? दीजिए। हाँ एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए क्या दिखा देखिए देखिए, मैं आपको अरे कुछ दिखाना चाहूंगा, इससे एक बार इससे बड़ा देखिए। क्या दिखा दोगे? हाँ देखिए, ये है वाजपेयी जी और फारूक अब्दुल्ला जी हाथ खड़े करके, गौरव भाटिया जी शायद ये आपकी ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, आपको दिख रहे हैं? आप तो उनके दूसरी बता रहे हैं, मैं तो आपको पूरी फोटो दिखा रहा हूं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और यही फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ पे वाजपेयी जी के साथ क्या कर रहे हैं, आप मोदी जी जवाब के दे साथ दीजिए। नहीं दिखाई यही दे रहा। वाजपेयी जी के साथ जिस ऑफिसर ने काम किया, सुन लीजिए ना, वाजपेयी जी नहीं है क्या? वाजपेयी जी आपकी पार्टी में नहीं थे क्या? अब बोल दीजिए पार्टी को, आप बता दीजिए कि ये भाजपा नहीं था, तो बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा तो नेतृत्व शर्म दे कीजिए। रहे हैं। अरे आप अगर हमने यात्रा बताया, पे लेंस लेके ये सारे बैठिए, जो पर बयान आप हैं, ऐसी ये उसके चीजों को बाद तो के मत हैं कि करिए। आपको ये अपनी जानकारी दुकान है। बंद होने उत्तर वाली दीजिए। है, ये क्या है? ये कौन है? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? वाजपेयी जी है कि नहीं है? आप जानते हैं? चलिए मैं उत्तर अटल देता बिहारी हूं, वाजपेयी अंजना जी को जी, जानते हैं? थोड़ा सा गौरव सोच भाटिया? के ठीक है, अब रुक जाते हैं। जाइए आपकी लौट रहे हैं इस याददाश्त पर। चली गई क्या? फोटो क्या आपकी कंपटीशन, भी नहीं, बीच में मत बोलिए। फोटो कंपटीशन नहीं, से एक बार सुन मैं लीजिए लौट रही बात को। हूँ, रोहन जी खा रही हूँ। आपकी जो मानसिकता है, शायद आप नहीं, एक मिनट अंजना जी, शायद आप उस टाइम पे समाजवादी पार्टी में थे, शायद आप समाजवादी पार्टी में थे, शायद आप समाजवादी पार्टी में थे, इसलिए आपको याद नहीं राहुल होगा। गांधी इटली आज में जिस थे पार्टी तब। में है, पता है इस पार्टी पिज्जा से खाते थे प्रधानमंत्री जी है, और उनसे आप पूछा समझ पिज्जा रहे की हैं? स्पेलिंग ये क्या मजबूरी है? आपकी। तो अरे कहने चले लगे गए, कहीं पे भी पिज्जा। जाओ गौरव भाटिया, वो ये हालत है तुम्हारी राहुल गांधी की। मानसिकता, अरे आपकी क्यों? मानसिकता बच्चों वाली बात नहीं कर बदलेगी, रहे हो। आपकी इटली में मानसिकता थे नहीं राहुल बदलेगी। गांधी तब। आपका चल रही अपरिपक्व बालक आप लग रहे हैं। एक सेकंड, जब आप चार उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं, जब आप नेगेटिव बात करते हैं, अंजना जी, इनको बताना पड़ेगा कि पूरे देश की जनता इनका मजाक उड़ा रही है। ऐसे तर्क लेके ना आए जिसका आपके पास जवाब ना हो, तर्क ऐसे लाइए जिसका आपके पास जवाब हो। ठीक मैंने ठीक है, मैं लौट रही हूँ। दिखाई। संगीत रागी जी, क्या है ये? संघ का हृदय परिवर्तन है? एक सेकंड, नहीं, अब नहीं, मैं लौट रही इनके ही हूँ। पार्टी संघ के- का हृदय परिवर्तन है या स्ट्रैटेजी परिवर्तन है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं चंपत राय, इसका अर्थ यह है कि इसका महत्व संघ भी समझ रहा है ना? देखिए, चंपत राय जी की भाषा को यदि देखिए तो तीन हिस्सों में तोड़िए उसको। एक, राहुल जी यंग हैं, दूसरा सर्दी में, और तीसरा पैदल घूम रहे हैं। ये प्रक्षिप्त व्यंग की भाषा होती है। लेकिन राहुल गांधी की उम्र 52 साल की हो चुकी है। यदि 52 साल और 72 साल में आप देने तो एवरेज एज से यदि आप कंपेयर करेंगे तो वो चौथेपन की तरफ हैं। तो व्यंग की भाषा में उन्होंने कहा कि एक आदमी भारत जोड़ो में पैदल चल रहा है, घूम रहा है। जब आप सहारनपुर में जाते हैं तो आप मुस्लिम नेताओं को लेकर के वहां पर खड़े होते हैं। जब आप केरल में जाते हैं तो आप चर्च के साथ खड़े हो जाते हैं। और जब आप भोपाल में जाते हैं तो आप मंदिर, उज्जैन में जाते हैं तो आप मंदिर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो तो इसमें आप क्या गलत है? सभी धर्मों का सम्मान करने में क्या गलत है? नहीं, ये सभी धर्मों का सम्मान नहीं एक है। ही करिए। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। चूंकि आप ही सहारा कह रहे नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसकी तरफ आप सुनिए, मैं जोड़ रहा हूं। पहुंचे मुस्लिम बहुल इलाके में जहां आपको मुस्लिम वोट को मोबिलाइज करना है, वहां आप मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर के मंच पर खड़े। तो ये मत कहिए कि हम भारत जोड़ो यात्रा, ये कहिए कि हम एक राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। रोहन जी, इसका जवाब दीजिए, क्या करने निकले हैं राहुल गांधी? इनकी विडंबना देखिए, जो भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता है और अनाधिकारिक प्रवक्ता है, ए टीम और बी टीम। हम लोग डिबेट कर रहे हैं अंजना जी, किसी आरएसएस से लिंक्ड व्यक्ति ने तारीफ कर दी राहुल जी की, या उन्होंने कहा कि नहीं एक अच्छी चीजें जा रहे हैं, और यहां पे इसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो तारीफ नहीं, वो व्यंग है, वो तंज है। यही तो मजबूरी है, इनको देश को देखना ही नहीं है। देश बदल रहा है, आपकी नफरत की दुकानें बंद हो रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू बहुल, अरे ये पूरा भारत है, ये पूरा भारत है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी और ईसाई भी है, और सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। यही तो राजनीति बदल रही है, और इसीलिए आप लोग की दुकान बंद हो जाएगी। संगीत रागी, अगर नफरत की दुकान बंद हो गई तो आपको डिबेट पे बुलाएगा कौन? गजब बेइज्जती है, क्योंकि यहां तो आप नफरत फैला रहे हैं। मुद्दा आपको समझना पड़ेगा। संगीत रागी, कौन सी भाषा नफरत की बोली है? भाजपा के प्रवक्ता है, हम तो राहुल गांधी के राजनीतिक यात्रा पर आप लोग जो बात कर रहे टिप्पणी कर रहे हैं, हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूरे देश को जब जोड़ने की बात है, यही मैसेज। और हमने तो, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां, हमने तो मोहन भागवत जी को भी इनविटेशन दिया था। हम तो सबको चाह रहे हैं कि सब जोड़ के चले। जब देश को जोड़ने की बात है तो उसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो मुझे पसंद नहीं है,
जिसकी विचारधारा मेरे साथ में नहीं है। राहुल जी क्यों गए, अटल जी की समाधि पे क्यों गए? मैसेज बहुत क्लियर था कि अटल जी भी विपक्ष के नेता थे, उनकी किसी नीतियों के साथ हमारा विरोध हो सकता है, पर जहां देश को जोड़ने की बात थी या लोकतंत्र की रक्षा की बात थी, तब उनके शासन में भी इस प्रकार की सिचुएशन नहीं हुई। और आज यही विडंबना देखिए, उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता को अटल जी की पहचान नहीं आ रही है, जो फारूक अब्दुल्ला जी का हाथ ऊंचा करके बैठे हैं। आज इनके लिए ये विडंबना की बात है, क्योंकि नफरत उनके दिल में इतनी ज्यादा घुस गई है। और मुझे विश्वास है अंजना जी, जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, तब तक यहां पे बैठ के जो प्रवक्ता है, अपने आप को जो मंदबुद्धि बालक और ये करके अपनी ही छवि को नीचे कर रहे हैं, उन तक भी इसका असर पहुंचेगा। और एक मिसाल कायम होगी नए साल में कि आप नेशनल टीवी पे जब बैठते हैं तब पॉजिटिव चर्चा कीजिए, नकारात्मक चर्चा मत कीजिए। पूरा देश, ये जोक नहीं है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप मुद्दों की बात कीजिए और सामने काउंटर लीजिए। अगर चर्चा ठीक होगी, देश को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। रायबरेली कितनी बार गई है पिछले 3.5 साल में सोनिया गांधी? और मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य बात नहीं है? 80 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, कितने दिन बिता रहे हैं राहुल गांधी वहां पे, और नतीजा क्या है ये भी जान लीजिए। 2017 में 7 सीटों पर सिमट गई थी। यूपी के लड़के याद है, पंचर साइकिल पे यही हाथ आया था, जनता ने नकारा। 2014 के लोकसभा में 2 सीटें आई, 2019 में 1 हो गई। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, प्रियंका वाड्रा गांधी जब ये कहती है ना मेरा भाई बिकता नहीं है, और 50 लाख की रिश्वत जाकिर नायक फाउंडेशन से लेती है, तो रिश्वत तो लेती है गांधी परिवार, बिकता भी है, लेकिन दाम सही लगा दे व्यक्ति तो बिकता है। इसी भारत जोड़ो में उत्तर प्रदेश वाले फेज की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने ये कहा था, मेरे भाई को खरीद नहीं पाए, उसी पर उनका सीधा आरोप है। रोहन जी, आपका जवाब इस पर। कोई खरीदने के लायक वस्तु देखिए, हो मुझे तब तो लगता राहुल है कि गांधी को मेरे खरीदा प्रयास जाए। नए साल में लायबिलिटी को कोई किसी थोड़े खरीदता सुधार है। न किए तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इनके मानसिकता पे जो असर हुआ है बहुत ज्यादा है। ठीक कर दो। मैं मेरी ठीक बात है, कर रहा हूँ, गौरव जी, एक सेकंड रुक बात जाइए। को खत्म कर रोहन दीजिए। जी, किसी को रोहन पागल जी, नहीं होने देंगे। किसी की इनको मैच्योरिटी इंजेक्शन इमेच्योरिटी पागल पर नहीं टिप्पणी होने की जा देंगे। सकती है, लेकिन मुझे मेंटल लगता है कि इनको दवाई से ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, होगा। इससे बचिए इनको सर। इंजेक्शन देना पड़ेगा। ऐसी बातों से पागल हम बचिए नहीं होने प्लीज देंगे। मिस्टर गुप्ता, प्लीज लाखों मिस्टर रुपया गुप्ता, खर्च हो जाएगी, प्लीज। पागल अगर का ये इलाज बोलेंगे, कराएंगे। अगर हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा अंजना जी। वापस आइए, मैंने दलील प्यार चाहिए से ना सारे सर। उदाहरण अगर दिए ये आपको। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए। और इनको रोहन दवाई जी, की वापस जरूरत है, टॉपिक- इनको रोहन जी, इंजेक्शन की वापस जरूरत टॉपिक पर है। आइए। इनको दवाई से काम नहीं होगा। रोहन जी, टॉपिक पे इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। रोहन जी, टॉपिक पे और आइए। इंजेक्शन इंजेक्शन दूंगा की मैं, नहीं, इनको वेंटिलेटर जरूरत है तो मैं की दूंगा। जरूरत। कांग्रेस इनका अहंकार फेफड़े देखिए। खराब हो गए अभी ये हैं। जो 3 चुनाव हुए, कोविड 3 वायरस चुनाव से हुए, गौरव जी, गौरव जी, प्लीज, गौरव जी, रोहित, हिमाचल का जो हुआ नरेंद्र और मोदी एमसीडी जी को का कोविड इलेक्शन बुला हुआ। रहा था। ये बौखलाहट देखिए, पूरा देश देख रहा है। ये वही कोई दवाई का प्रवक्ता असर है, नहीं होगा। गुजरात में इनको इंजेक्शन कांग्रेस देना की पड़ेगा। सरकार अभी ये बना मोदी रहे देंगे। थे। ठीक वो है, भी वापस देंगे टॉपिक भाई पर। साहब, इंजेक्शन वही नहीं, देंगे। भैंस टॉपिक राहुल पर, गांधी टॉपिक है, पर। भैंस वाला हिमाचल में जाके इंजेक्शन क्या लगाइए बोलते राहुल हैं, गांधी मुंडन, को। महाराष्ट्र का उनको मुंडन, ये नहीं पता मुंडन याद लोकसभा है, में सीटें कितनी मुंडन याद है, मुंडन महाराष्ट्र 546 का बता रहे थे जब 10 साल एक एक सांसद बाल रहे थे। आपकी वादा खिलाफी का सबूत चलिए, ठीक है, रोहन ये जी। मुंडन याद है क्या? रोहन जी, एक बार महाराष्ट्र सबकी का आवाज मुंडन नीचे याद है? कीजिए एक साथ। रोहन जी, 2 सवाल। एक तो मेरे भाई को कोई खरीद नहीं पाया, उन्होंने 3-4 ऐसे मुद्दे गौरव जी ने एक के बाद एक गिना दिए, जिसकी वजह से सवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे गांधी परिवार तक पहुंच गया। देखिए अंजना जी, जो उन्होंने 2-3 सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि ये आज पीएम केयर फंड में सारी चाइनीज कंपनी का कितना पैसा गया उसकी भी जांच करो। 8 साल की उनकी सरकार है, डिबेट में आके क्यों आक्षेप कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये किया है, आप एक्शन लीजिए ना। आप तो विदाउट कारण भी एक्शन ले लेते हैं, तो आपके सामने तो करिए ना। डिबेट में आके क्यों मुद्दे उछाल रहे हैं? तो ये राजनीतिक जो आक्षेपबाजी है, नहीं पूरी जनता समझती है। और आपने कहा ये अभी उछल के बोल रहे थे गुजरात का, मैं आपको कहूं महाराष्ट्र में तो उनका ही ओवर कॉन्फिडेंस था। मुंडन, आज भी मुंडन क्रिया इनकी हुई नहीं है, उनके बाल दिख रहे हैं सबके सामने। दूसरी बात, इस चुनाव में 3 चुनाव हुए, गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का हुआ, एमसीडी का हुआ, तीनों 3 जगह भाजपा थी। आज 3 में से 1 जगह हो गई, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में उछल रहे हैं। आपको मुबारक, जनता आपको धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है, आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। राहुल गांधी जी आपको भी मौका दे रहे हैं, नफरत की दुकान बंद कीजिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। चलिए, हम तो उत्तर प्यार दे का दो पैगाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है, आपकी मजबूरी है। ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबको साथ में लेके चलने जा रहे हैं। जो भी प्रेम की बात करेगा, आज किसी उनके ही रिलेटेड व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव उनकी बात है, आज ये लोग बौखला गए। किस प्रकार की राजनीति है?
अरे जिसको आना हो आए यात्रा में, आप भी आइए ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी विचारधारा मुझसे नहीं मिलती है तो आप यात्रा में नहीं जा सकते। उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। और यहाँ पे कितनी भी गंदी बात करो गौरव भाटिया, पूरे देश की जनता और पूरे राष्ट्र की जनता जानती है कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। धीरे धीरे परत साफ हो रही है, आप पे सीट भी जाएगी, ऐसी उम्मीद रखता हूं। अच्छा, बाल क्यों नहीं कटवाए बताइए महाराष्ट्र में? क्या यह सत्य नहीं है कि प्रियंका वाड्रा गांधी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की, उनका क्या योग्यता है? यूपी में क्या हाल हुआ? 2 सीटें अंजना जी इनकी आई। आज वो प्रियंका वाड्रा गांधी हमें दिखाई दे रही थी राहुल गांधी के साथ, मतलब वंशवाद। और यही बात हम बार बार कहते आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि भारत में योग्यता की पहचान होगी, निष्ठा की होगी, वरना जिस नेत्री के नेतृत्व में 2 सीटें आई हो, वो भारत जोड़ो यात्रा में सारा प्रबंधन करके नेतृत्व दिखा रही है, ये भी बड़ा चिंताजनक है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अपनी कवायद है और खासकर से राहुल गांधी की कवायद है। कांग्रेस पार्टी कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी हालत एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मैं आज के दिन में देख रहा हूं। तो इसलिए 2024 में इसकी कोई संभावना होती है मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। जो नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने के लिए कहता है, उस इमरान मसूद को आप ला करके आप पार्टी के पोजीशन देते हैं और उससे आप उसे इलेक्शन इंचार्ज बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप फिर भी कहते हैं कि हम विचारधारा की बात करते हैं। तो आप विचारधारा की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, ये बोलिए कि हमने एक राजनीतिक कवायद की है, एक नया प्रयोग किया है। संभवतः ये नया प्रयोग इनको सफल नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रयोग को सोच कर के ये चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें आप ऐसे लोगों को ले जाएंगे भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो। कौन नहीं जानता है कि प्रशांत भूषण जो है वो कश्मीर के अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े हुए। 20 साल से आप सांसद हैं साहब, और आपको भारत की समझ नहीं है। और फिर कुछ लोग आपको एनजीओ के आप पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं बड़े बड़े नारों से, जब आपकी अपनी आप अपने पढ़ करके नहीं समझे होते हैं, दूसरे के विचारों से आप प्रभावित होते हैं, तो एक रोलिंग बॉल जैसा हो जाता है। आप भेगा बॉन्ड की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। रोहन जी, मुझे खुशी हो रही है कि नए साल में 2 भाजपा प्रवक्ताओं के जवाब दे रहा हूं, और क्योंकि एक से नहीं बन पा रही है तो दूसरा भी अपने मुद्दे ऐड कर रहे हैं। अभी दोनों ने कहा प्रियंका गांधी की बात की। आज मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता शायद उत्तर प्रदेश से ओरिजिनली और शायद समाजवादी पार्टी में भी थे, बाद में भाजपा में आए। उनको मालूम होना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की हमारी इंचार्ज है और इसीलिए वहां पे थी, नंबर 1। नंबर 2, योगदान की बात की। और अभी देखिए, दोनों ही जो भाजपा के प्रवक्ता है, ये जब भी कोई भी राज्य में भाजपा की हार होती है तो नक्शे से राज्य चला जाता है। हिमाचल में हार हुई तो क्या हिमाचल उत्तर भारत में नहीं? बीच में मत बोलिए ना, मत बौखलाइए, मैं बीच में नहीं बोला था। क्या हिमाचल उत्तर भारत में नहीं है? क्या दोनों लोग भूल गए? अरे आपकी हार हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए ना, क्या हार तो हुई है। और दूसरा, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस सीधा नहीं लड़ सकती है, तो हिमाचल में हम लोग किससे लड़े थे? एलियन से लड़े थे क्या? वहां पे आपने सब नफरत फैलाई है और वहां पे हम जीत के आए हैं और एक शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मुद्दा यहां पे अंजना जी एक चीज समझना पड़ेगा, जब आप किसी की अननेसेसरली क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की कोई भी चीज को उठा के उसके ऊपर आप प्रवक्ता वो करते हैं, तब आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता आपका मूल्यांकन कर रही है। आज एक नेता ने राहुल जी के बारे में कुछ कहा, यहां पे ये लोग आके उसका लॉजिक देने की बजाय ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, तो इसका तो मतलब क्या? तो फिर आप डिबेट में मत आइए। और इनकी विडंबना और देखिए, जो राहुल गांधी का इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हर रोज उन्हीं की यात्रा के बारे में आके डिबेट में आके अपने विचार रखने हैं। आपको नफरत की खेती करनी है। आपको मालूम है कि जब तक नफरत का कीचड़ फैलेगा तब तक ये नया कमल खिलेगा। और हमारा विरोध उसी बात के सामने है कि आप नफरत की राजनीति से राजनीति मत कीजिए, मुद्दों की राजनीति कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए और देश की बात कीजिए। क्यों आपको नफरत का सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि आपकी राजनीति में दम नहीं है, आपके मुद्दों में दम नहीं है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर